नेशनल हाईवे पर हो रहे आए दिन सड़क हादसे। हादसों का जिम्मेदार ढाबा संचालक। ढाबा संचालक द्वारा तोड़ी गई बाउंड्री वॉल करब, जिसकी वजह से हो रहे हैं सड़क हादसे। हाईवे ब्रिज से उतरते ही तोड़ी गई करब बाउंड्री वॉल दे रही हादसों को न्योता। आपको बता दें, पूरा मामला सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर नेशनल हाईवे का है, जहां पर एक ढाबा संचालक द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई करब सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता जाहिद ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे पर एक ढाबा संचालक के द्वारा साइड में बनी बाउंड्री वॉल, जिसे करब कहा जाता है, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन क्षेत्र में सड़क हादसे हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत नेशनल हाईवे के संबंधित अधिकारियों को भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया ने भी जब नेशनल हाईवे के संबंधित अधिकारी नवीन से इस संबंध में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर कोई उचित जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता है, पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हाईवे तक को नहीं छोड़ते, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिसने भी ये बाउंड्री वॉल करब तोड़ी है, उसके ऊपर नेशनल हाईवे के संबंधित अधिकारियों के द्वारा किस तरह की बड़ी और कठोर कार्रवाई की जाती है, जिससे आगे भविष्य में कोई भी नेशनल हाईवे पर बनी बाउंड्री वॉल करब को ना तोड़े। जो आपने शिकायत किया है ढाबे की तरफ से, क्या पूरा मामला? ये ढाबे को लेकर के नहीं है, ये एक हाईवे को लेकर के है जो हादसे हो रहे हैं। ढाबे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये शेरपुर हाईवे का मामला है, जहाँ पे रोज आना एक न एक हादसा हो रहा है। वो करब को लेकर है। एक ढाबा स्वामी ने क्या किया है, ब्रिज क्रॉस होते ही एक ढाबा बनाया गया है। वहाँ पे सुरक्षा के लिए एनएचआई वाले बनाते हैं करब, सुरक्षा के लिए। वो ढाबा स्वामी ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ दिया। चलो, हमें ढाबा स्वामी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए कम से कम 1 से 130 या 40 फीट के करीब वो तोड़ दिया गया है। अब जो लोग शेरपुर से कार लेकर आते हैं या मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, जो ब्रिज से जैसे ही क्रॉस होते हैं आने वाले बंदे, कार के मोटरसाइकिल, तो वो क्रॉसिंग वाले एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि इधर से चढ़ाई पे आते हैं गांव के जो बंदे होते हैं ना, वो हाईवे पर चढ़ते हैं और वो क्रॉस होकर ब्रिज से क्रॉस होकर आते हैं, तो इसलिए वो एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जस्ट जो ढाबा बनाया गया है वो ब्रिज के क्रॉस करते ही बनाया गया है। और उस ढाबा स्वामी ने क्या किया गया है कि करब को 1 से 20 या 30-40 फुट तोड़ दिया गया है। और उसको लेकर हमने शिकायत भी की है, एनएचआई वालों से शिकायत की है। कितने हादसे हुए? लगभग मेरे अभी तक 2-3 महीने में हो गए होंगे, 5-6 हादसे तो हो गए। और सभी, अगर आप देखो तो यही कारण माना जाएगा, यही उसका कारण माना जाएगा कि वो करब तोड़ दी गई है। वहाँ पे कोई, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो शिकायत की है एनएचआई वालों को, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन में 4 दिन में वहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे, लेकिन अभी तो कोई विजिट नहीं की गई है। इसलिए मुझे आज ये आपके माध्यम से अपना संदेश देने का मौका मिल रहा है। मैंने आप लोगों को सूचित किया है, आपका भी धन्यवाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एनएचआई वालों से, जो आप करब तोड़ा गया है, आप एक बार विजिट कीजिए। उसने 1 से 30 से 40 फुट जो तोड़ी है, उसको दोबारा से बनवाई जाए। अगर वो उसका कारण नहीं है तो रहने दीजिए। इसकी परमिशन होती है। मेरी बात हुई थी, एक एनएचआई वाले बाबूजी हैं, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल। उन्होंने कहा था कि इसकी 15 से 20 फीट मिल जाती है परमिशन, लेकिन इतना नहीं कि 130 या 40 फीट मिल जाए।